ओम शांति। आज हम प्यारी अपनी मनमोहनी दीदी जी की विशेषताओं को देखेंगे कि हमारी मनमोहनी दीदी जी सभी विशेषताओं की खान थी और हमने उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की यात्रा कितनी भक्ति भाव के साथ शुरू की थी। मातेश्वरी जगदम्बा की तरह हमारी मनमोहनी दीदी जी भी बहुत ही पावरफुल थी। उनकी त्याग और तपस्या अपरम अपार है। उनकी महिमा का कोई पार नहीं पाया जा सकता। जैसे हम अपनी मम्मा की महिमा का पार नहीं पाते हैं, वैसे ही हमारी मनमोहनी दीदी जी भक्ति भाव तो बेहद था। पूजा पाठ करने में बहुत ही नंबर 1 थी। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण बुद्धि था उनका। तो ऐसी हमारी मनमोहनी दीदी जी की कई ऐसी विशेषताएं हैं, क्योंकि उनका शरीर 28 जुलाई और 1983 में उन्होंने छोड़ा, तो उसी हिसाब से उनकी हम 28 विशेषताओं को आज हम देखेंगे कि हमारी मनमोहनी दीदी जी में जो क्वालिटीज़ तो बहुत सारी थी, लेकिन जो 28 विशेषताएं थी वो बहुत ही कुछ खास निकाली गई हैं, जिनको हम सबको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। तो चलते हैं, आज हम उनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो देखें कि दीदी जी की मुख्य विशेषताओं में से पहली विशेषता थी संपूर्ण समर्पित बुद्धि थी। दीदी जी एक ऊंचे धनाढ़ परिवार के होते हुए भी धन संपदा कलयुगी लोक लाज की परवाह किए बिना ही एक धक से सेकंड में नष्टो मोहा और समर्पित बुद्धि हो गई। एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने, बाबा ने जो कहा और दीदी जी ने उस श्रीमत को पूर्ण रूप से पालन किया। तो दीदी जी एक सेकंड में निश्चय बुद्धि होकर एक बल एक भरोसा बनकर बाबा के कार्य में समर्पित हो गए और बुद्धि सारी दुनिया से हटा दी। दूसरी विशेषता कि सच्ची मस्तानी गोपिका थी हमारी दीदी जी। ईश्वर के प्रति एकदम मीराबाई की तरह सच्चा प्रेम था उनका। आपका बाबा से इतना अटूट स्नेह था जो नजरों में एक ही बाबा बसता था। दीदी जी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया कभी भी, सिर्फ एक बाबा ही मेरा संसार है। ये दीदी जी के अंदर की बहुत ही सुंदर क्वालिटी थी। एक बाबा ही उनके नैनों में समाया हुआ रहता था। बाबा के प्यार में आप कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में भी जाकर कभी लवलीन हो जाती थी तो कभी मगन हो जाती थी। इतना संपूर्ण निश्चय ईश्वर पर था कि आप उस ईश्वर के प्रेम में इतनी ओतप्रोत थी, मगन थी कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जैसे मीरा को कुछ नहीं दिखता था, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, वैसे हमारी आदरणीय दीदी जी के अंदर भी यही विशेषता थी कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। और ब्रह्मा बाबा की हर श्रीमत का पूर्ण रूप से आप पालन किया करते थे। तीसरी विशेषता थी आपकी कि आप सच्ची पतिव्रता और सतीव्रता और पिताव्रता भी थे। जैसे एक पत्नी के लिए कहा जाता है एक बहुत ही पतिव्रता है, एक पति के अलावा दूसरे के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं, वैसे ही हमारी दीदी उस परमात्मा को एक पिताव्रता के रूप में, एक पति के रूप में मानती थी और एक सती के रूप में। तो वो हम देखते हैं कि सदा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते, आज्ञाकारी, वफादार और बहुत ही सुंदर ऑनेस्ट थी हमारी आदरणीय दीदी जी। ऑनेस्ट बनकर कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ ना कभी वो आकर्षित हुई है, और जो उनके संपर्क में आता था वो उनसे इतना प्रभावित होता था कि कभी वो भी आकर्षित हो ही नहीं सकता था। तो हमारी आदरणीय दीदी जी बहुत ही सच्ची सतीव्रता, पतिव्रता और पिताव्रता थे। चौथी विशेषता थी उनमें कि वे नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट थे। इतना नंबर 1 परमात्मा की पढ़ाई पर उन्हें विश्वास था कि पढ़ाई के अलावा वो कभी कुछ और सोच भी नहीं सकते थे। तो नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, आप लौकिक में स्कूल में नहीं गई हैं, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बनकर बहुत अच्छी पालना करती थी। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई हैं,
ये हमारी दीदी जी की, वैसे तो सभी लोग क्लास सुनते हैं, लेकिन दीदी जी में ये विशेषता थी, लिखने की बहुत अच्छी कला थी। तो स्कूल नहीं गई, लेकिन कला इतनी अच्छी थी लिखने की, वो हमेशा ही लिखती रहती थी। तो कभी स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन पढ़ने का बहुत ज्यादा उन्हें शौक था। तो बहुत ही ज्यादा शौक था। क्लास में कभी बिना कॉपी पेन नहीं गए। आपको बाबा के महावाक्यों से, तो बाबा ने कहा कि दीदी जी इतनी क्लास में एक्यूरेट थी और पढ़ाई का बहुत ज़्यादा निश्चय था। आप भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर, आप सबकी टीचर बनकर, आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों पर मुरली से अति प्यार था। आप बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुना करती थी और उनसे बहुत अच्छे अच्छे गुहे प्रश्न निकालती और उनसे रिफ्रेश खुद होती और सबको रिफ्रेश कर देती थी। माना बाबा अगर हमें कोई बात कह रहा है तो उस बात का प्रश्न क्या था, उसका उत्तर क्या होगा, उसकी धारणा कौन सी हमें करनी है, ये सारी बातों पर दीदी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान खिंचवाती थी और खुद भी नोट करती थी हर पॉइंट को। और उसी का आधार है कि हम सब जो मुरली सुनते हैं और मुरली में जो प्रश्न उत्तर आते हैं, जो धारणा या वरदान स्लोगन आता है, वो दीदी जी हमेशा बाबा के उन महावाक्यों से निकालती थी और वो आज हम सब उन महावाक्यों को सुनते हैं धारणा के रूप में, प्रश्न उत्तर के रूप में और सार के रूप में। 5वीं दीदी में विशेषता थी कि भाषण नहीं किए, लेकिन सबको भाषणा बहुत अच्छी दी जा करती थी। आपने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि ना जाए। अगर कोई को दीदी देख लेती थी कि भाई बहन अगर ये आगे पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो अक्सर करके दीदी उसे बहुत सुंदर भाषण दिया करती थी कि कैसे बाबा के अपने कार्य में हमें उन्नति करनी है, कैसे हमें श्रीमत को एक्यूरेट बाबा के पालन करना है। इस सारी बातों पे दीदी बहुत गहराई से हर स्टूडेंट को ध्यान खिंचवाती थी। तो भाषण नहीं था, लेकिन उनके जीवन की भाषणा थी। 6वीं विशेषता थी परखने की और निर्णय शक्ति में नंबर 1 थी। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी, जो सामने कैसी भी आत्मा है उसे फौरन परख लेती थी। तो ये परखने की पावर बहुत अच्छी पावर थी और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उन्हें बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का टैक्ट ऐसा था जो बड़े बड़े VIP पीस भी दीदी जी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाया करते थे। माने ये विशेषता भी बहुत स्पेशल थी दीदी के अंदर कि अगर दीदी से जो भी सुन लेता था तो वो भाषणा इतनी अच्छी मिलती थी उनसे कि वो भी जो है एक रेगुलर स्टूडेंट बन जाता था, चाहे वो पहली बार बाबा से मिलने ऐसे ही आया हो, लेकिन हर एक को ऐसा महसूस होता था जैसे कि मैं इस परिवार का हूँ। तो दीदी को भाषण देना बहुत अच्छा आता था और परखने और निर्णय करने की शक्ति भी थी कि ये भाई बहन क्या आगे बढ़ सकता है ज्ञान में, क्या ये पीके बन सकता है, या इसकी धारणा कितने तक है, उसी अकॉर्डिंग उसे शिक्षाएं देती थी और बाबा का बच्चा बना दिया करती थी। 7वीं विशेषता थी कि दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू था। एक बार जिस पर नजर पड़ जाती थी तो वो उसकी चेहरे पे दोबारा से बार बार उसको देखने की इच्छा होती थी कि दीदी जी से एक बार मिला तो बार बार मिलूं और दीदी से मुझे जीवन में कुछ बदलाव आएगा। इसलिए दृष्टि में जादू था। दीदी से जो भी दृष्टि लेते थे उन्हें बैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता था। उनके योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त किया करती थी। अपनी दृष्टि से ही सबको निहाल कर देती थी। 8वीं विशेषता थी जितना गंभीर उतना ही वह रमणीक थी। दीदी यज्ञ में एक ऐसा पार्ट प्ले करके गई हैं, कभी भी ज्यादा बातें करना, हंसना, मजाक करना, यहाँ वहाँ बैठना, उनका बहुत ही नेचर शांत चित्त था। रमणीक होते भी लेकिन बहुत ही गंभीर नेचर की थी, इसलिए जितना गंभीर उतना ही रमणीक थी।
दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती थी जो उनके मुख से कभी भी व्यर्थ बोल नहीं निकलते थे, कभी किसी का परिचिंतन प्रदर्शन नहीं करते थे। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस बहुत अच्छा था, जो कि बाबा हमें हर घड़ी कहता है कि बच्चे बैलेंस रखो, क्योंकि जब तक जीवन में बैलेंस नहीं आया, चाहे हम कितनी भी धारणाएं कर लें, कोई भी चीज ओवर करेंगे और बैलेंस के साथ नहीं होगी तो भी वो प्रॉब्लम तो जरूर क्रिएट करेगी। तो बैलेंस बनाना दीदी ने बहुत अच्छा अपने लाइफ में सीख रखा था। वे सभी से अलौकिक चिट-चैट करके खूब रिफ्रेश कर देते थे। उनके साथ बहुत रमणीकता से खेल बाल भी करती थी। सब भाई बहन जो है, कोई भी बात वो दीदी से सहजता से कर लेते थे। कुछ कहना सुनना होता था तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती थी कि दीदी को हम कैसे बोले, क्या कहेंगे दीदी। हर भाई बहन अपनी बात को दिल से रखता था और दीदी से बात को कह पाता था। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को बनाना है कि हर एक व्यक्ति हमसे गंभीरता के साथ बिहेव करे और रमणीकता, जिससे कि हर एक व्यक्ति हमसे बात कर सके। तो ये बैलेंसिंग पावर बहुत अच्छी थी। 9वीं विशेषता दीदी में थी, शिक्षा देने की अलौकिक विधि थी उनके अंदर। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय कभी नहीं लेती थी। जैसे कि आजकल हम कहीं ग्रुप में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, एक व्यक्ति अगर किसी की बात कहता है कि फलाने ने मेरे को ये बोला, वो ऐसा है वैसा है, लेकिन दीदी कभी भी ऐसा नहीं कि उसने कहा वो फलाना ऐसा है तो उस पर तुरंत एक्शन ले, उसको समझती थी गहराई से, तब जाकर उससे बात करती थी। इसलिए कभी भी किसी की बातों में आकर आधार पर निर्णय नहीं लेती थी। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता था तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करते और जिसे भी शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती थी। दोनों को सामने रखकर बहुत प्यार से दोनों को समझा देती, जिससे उन दोनों को कमी महसूस ना हो, लेकिन दोनों के अंदर एक बदलाव आ जाए। 10वीं विशेषता थी कि सखी स्नेह में दीदी बहुत नंबर 1 थी। हर एक को सखी कह के पहली बात तो दीदी बुलाया करती थी। ये बहुत ही अच्छी विशेषता थी कि दीदी का कहना था कि कभी सहेली नहीं कहो, सखी कहो, क्योंकि सखियों में हमेशा जो है ज्ञान योग की बातें होती हैं और सहेलियों में जो है हमेशा तेरी मेरी यहाँ वहाँ की बातें, व्यर्थ की बातें ज्यादा होती है। इसलिए हम आपस में सखी हैं, तो जितनी भी बहनें साथ रहते थे दीदी के साथ, सबको दीदी सखी कह के ही बात करते थे। दीदी सभी को सखी स्नेह देकर बाबा का स्नेह बता देते थे। उनसे सखी स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रूहानियत करती थी, रूह रिहान करती थी। दीदी कहती है सहेली नहीं बनना है, ना बनाना है, सखी बनना है और एक दूसरे को ही सखी बनाना है। सहेलियां आपस में परचिंतन करेंगी, सखियां सिर्फ ज्ञान की चिट चैट ही करती है। इसलिए वो एक गीत है ना कि सखी रे मैंने पायो 3 रतन, एक मुरली, एक बाबा और एक मधुबन। बस 3 चीजों से दीदी का बेहद प्यार था और उसी प्यार के आगे दीदी इतनी नंबर 1 पे चली गई। दीदी में 11वीं विशेषता थी कि सदा निर्भय थी, निडर थी और बहुत निश्चिंत रहती थी। बहुत ही यज्ञ में विघ्न आए, परिस्थितियां आई, लेकिन दीदी के अंदर इतनी निर्भयता और निडरता देख कर कि ब्रह्मा बाबा को भी बहुत निश्चिंतता होती थी कि बच्ची इतनी निश्चय बुद्धि है कि बाबा भी निश्चिंत हो जाता था उस पर काम छोड़ करके। तो कभी भी कोई काम देखकर ना भारी हुई, ना किसी को कभी उन्होंने भारी होने दिया। निडर, निर्भय और निश्चिंत जीवन बनाया। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती। बाबा की विशेषताओं में उनका अटूट विश्वास था, बाबा की शक्तियों में भी विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई उसमें सदा ही दीदी अचल अडोल बनकर आगे बढ़ती रही और बच्चों को भी आगे बढ़ाती रही। निश्चिंत रही, कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा ही प्रसन्नचित रही। कभी उनके चेहरे पे चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं पड़े कि आज दीदी कोई बात को लेकर चिंतित है। हर बात में दीदी निश्चिंत रहती थी। 12वीं विशेषता थी कि सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्त थी हमारी दीदी। इतनी सच्चाई और सफाई थी दीदी के अंदर कि बाबा के यज्ञ की छोटी सी छोटी चीजों को बहुत ध्यान रखती थी कि कोई भी चीज यहाँ वहां ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, और बाबा से जो भी बताना है वो सच बताती थी बाबा।
दीदी जी की सच्चाई सफाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेते तो उसे क्षमा कर देती थी और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। आप अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी। आपकी कथनी करनी समान रही। जो दूसरों को कहती वह पहले खुद भी करके दीदी दिखाया करती थी। पहले स्वयं करती, फिर दूसरों से वही कार्य कराती थी। तो ये दीदी की बहुत ही खास विशेषता रही है, जो कि सच्चाई और सफाई आज हम सब चाहते हैं, लेकिन आपस में नहीं होती है। पर अगर इतनी विशेषता हम में आए तो हम भगवान के दिल पर चढ़ सकते हैं, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी रहता है। तो सच्चाई सफाई की मूर्त थी दीदी। और 13वीं विशेषता थी आदरणीय दीदी जी के, बालक और मालिक का तो बेहद बैलेंस था दीदी का। कब बालक बनना है और कब मालिक बनकर उसे बहुत सुंदर समझाना समझ देना है किसी को, ये बहुत ही अच्छा दीदी का तरीका था। बैलेंस था इसका भी। दीदी जी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती है मालिक बन उसके सबके सामने रखती थी, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती है तो बालक बनकर सब बातों को भूल जाती थी। जैसे एक बच्चे ने कोई बात कही तो उसे बुरा नहीं लगेगा कि मैंने कहा, मेरी बात स्वीकार नहीं की, छोटा है ना सब बड़ों के आगे, तो छोटा समझकर साइड में हो जाता। तो जब भी कोई बात अगर उन्होंने अपनी श्रीमत दी, कोई बात के लिए प्रोग्राम के लिए अपनी मत दी और अगर एक्सेप्ट नहीं की सभी लोगों ने, तो उस बात को बच्चा बनकर बालक बनकर भूल जाते थे। और जब पूछा जाता था तो मालिक बनकर अथॉरिटी से दीदी सारी बातों को बाबा को बताते थे। इसलिए लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होते हुए मालिक बन सबके सामने रखते थे, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती बालक बन उसे भूल भी जाते थे। कभी बहस या डिबेट समय नहीं गवाया करती थी। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है ना, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ये भी बहुत ही गहरी बात थी कि आज आपने भगवान की उंगली पकड़ी है, माने ब्रह्मा बाबा की उंगली पकड़कर दीदी हर डिपार्टमेंट में बाबा को ले जाती, हर भाई बहन से मिलाने के लिए ले जाती थी। तो उस वक्त बाबा कहता था दीदी मनमोहनी जी से कि बच्ची, तुम जैसे मेरी उंगली यहाँ पकड़े हुए ना, आने वाले भविष्य में तुम जो है श्री कृष्ण की उंगली पकड़कर चलाओगी, क्योंकि ये पाठ तुम्हें ही मिलना है। पिता का पाठ भी आगे भी दीदी जी को ही बाबा ने दिया। तो ये भी बहुत नशा था। और 14वीं विशेषता थी दीदी की कि यज्ञ रक्षक थी, यज्ञ सेवाधारी। यज्ञ के प्रति बहुत ज्यादा दीदी का स्नेह था। आपके रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आँच ना आए उसके लिए आप बहुत ध्यान रखती थी और हर एक को यज्ञ की अमानत को संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा दिया करती थी कि यज्ञ भगवान का है। भगवान ने हमें इस यज्ञ की जिम्मेदारी दी है। इस यज्ञ का जरा भी करदाना कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ में कोई ऐसे गरीब बच्चे हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज बड़े प्यार से लेकर के भगवान के यज्ञ में सफल कर रहे हैं, तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमारा भी भाग बिगड़ेगा अगर वो नुकसान हुआ तो वो खाता हमारे अकाउंट पे जमा हो जाएगा, क्योंकि हमने नुकसान किया। तो दीदी उस एक एक चीज को कैसे रखना है, कैसे संभालना है, उस पर बहुत गहराई से ध्यान खिंचवाती थी। तो बहुत ही अच्छा यज्ञ रक्षक भी थी और यज्ञ की बहुत सच्ची वफादार सेवाधारी थी। फिर दीदी में 15वीं विशेषता थी कि वह सफल करने और कराने में तो बहुत नंबर 1 थी। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल करते हैं, दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर परख कर उसे समर्पित कराती और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भर देती थी कि यज्ञ के प्रति कैसे आपको रहना है, ये यज्ञ क्या है, यहाँ क्यों समर्पित होना चाहते हो, उसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल से समझाती थी, अनुभव से समझाती थी। और फिर वो भाई बहन कहता था दीदी हमको भी भगवान के घर में ये सेवा करने का भाग चाहिए। तो दीदी बाबा से मिलाकर उसे समर्पित कराने का कार्य भी करती थी। 16वीं विशेषता थी लव और लॉ का दीदी का बहुत अच्छा बैलेंस था। दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती, हर प्रकार से यज्ञ बच्चों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा भी देती थी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखती,
लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं में अलबेलापन होता। अगर वो देख लेती कि हम सब कुछ दे रहे हैं सब बच्चों को, लेकिन उसके बाद भी बच्चे अलबेले हो रहे हैं, तो आलस कर रहा है, किसी मर्यादा को तोड़ता है, तो उसे फौरन डायरेक्ट बुलाकर इशारा व उसे सावधानी भी देती थी कि आप कहाँ बैठे हो और ऐसा कैसे कर सकते हो, आपका भविष्य बनाने आए हो या बिगाड़ने आए हो। तो ऐसे बहुत प्यार से उसे समझाती कि यज्ञ की बहुत कदर करो, सावधानी दो, ऐसा कोई कर्म मत करो जो भाग्य बनाने की जगह हमारा और भी भाग्य बिगड़ जाए। तो ऐसे जो है लव और लॉ का बैलेंस भी रखती थी, प्यार से सब कुछ संभाल भी करती, लेकिन गलती करते तो उन्हें शिक्षा भी देती थी। 17वीं विशेषता थी दीदी जी की कि मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति थी हमारी आदरणीय दीदी जी की। दीदी स्वयं भी ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांध कर रखती और सभी का उस पर भी बहुत ध्यान खिंचवाती थी। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संगदोष अनदोष ना लग जाए, दीदी पहली शिक्षा यही देती थी। संग से पहले संभाल करना है, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित नहीं होने देना है। ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी भी बनना है। तो पवित्रता तो हमने धारण कर ली, लेकिन पवित्रता के साथ हमारे जीवन में वो आचरण भी दिखाई देना चाहिए जो एक ब्राह्मण आत्मा का होता है। फिर 18वीं विशेषता थी दीदी की कि ऑल राउंड थी, एक्यूरेट और अलर्ट थी दीदी। दीदी का ध्यान यज्ञ के ऑलराउंड सेवा पर रहता था। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती थी और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन का कूट कूट कर बाबा ने भर रखी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पुत्रों को व पत्रों का जवाब भी खुद बैठकर लिखती थी या लिखवाती थी। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब लिखते थे पत्रों को लिखकर सभी भाई बहनों को समाचार देते, समाचार पूछताछ करते, ऐसे दीदी भी जब बाबा के जाने के बाद पूरे कार्य को दादी प्रकाश मणि जी के साथ मिलकर सेवा करती और सबके जवाब भी दिया करती थी। तो वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती हैं, लिखवाती थी। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट होकर के, अलर्ट बन करके उसी वक्त करनी है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो कि हम सब में होनी चाहिए कि हमें जो सेवा जब मिले, जब हमें कोई कार्य दिया जाए तो हमें उसे तुरंत करना चाहिए। कल पर अगर हम छोड़ेंगे तो कल कल करते काल खा जाएगा, बाबा कहता है। इसलिए कोई भी सेवा जब दी जाए उसे तुरंत करो, जिससे कि हम आगे का कल का जब हम पर कार्य पड़ेगा तो कल का काम कल हम कर सकेंगे। अगर कल आज भी छोड़ दिया और कल का भी ओवर हो जाएगा, फिर हो सकता है कल भी कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो कल का छूट जाएगा। तो फिर आप इकट्ठा इतना सारा लोड जो है 2-3 दिन का काम नहीं कर सकते, वो टेंशन में आओगे। तो अगर आप पहले से ही अपना कार्य रोज करते रहेंगे तो आप हल्के रहोगे और सेवा में हमेशा बाबा के साथ जुड़ते रहोगे। 19वीं विशेषता थी कि सम्मानधारी और सम्मान दाता थी दीदी। अपना सम्मान बहुत अच्छा था। बाबा ने मुझे दिया कि तुम विशेष आत्मा हो, यज्ञ की रक्षक हो। तो वो जो सम्मान था दीदी का, उस सम्मान का बहुत नशा था कि अब घर जाना है। तो सम्मान और सम्मान दाता थी। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा हमारा साथी। दीदी सदा इसी सम्मान में रहती और सबको दिल से सम्मान देती। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता है तो उसे इतना ही सम्मान देती, खातिरी करती, उन्हें विशेष सौगात देती। दीदी के दिल में यज्ञ के सच्चे सेवाधारियों प्रति रिस्पेक्ट बहुत था। जो भी भाई बहन आते हो जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं, उन सेवाधारियों को दीदी बहुत प्यार से रखती और उनको बहुत प्यार से सबको सौगात भी दिलाती। तो सम्मान देती भी थी और सदा सम्मान में रहती भी थी। 20वीं विशेषता थी योगी और कर्म योगी जीवन का आदर्श मूर्त थी दीदी। कि योगी जीवन क्या है और हमारा कर्म योगी जीवन क्या है। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभवों में सदा रहती और अलवेले अनुभवों में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की ड्रिल कराती थी। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी दीदी बहुत अच्छी तरह से ध्यान खिंचवाया करती थी।
कैसे हम योग में रहें, बाबा के प्यार का हम सच्चाई से कैसे अनुभव करें। तो ये भी बहुत ही अच्छी विशेषता थी कि अनुभव करना है और दूसरों को भी कराना है। अव्यक्त रूप से यज्ञ की कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन का अव्यक्त भाषा द्वारा सबको साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की बहुत गहरी प्रेरणा दिया करती थी। 21वीं विशेषता थी दीदी की कि बेहद की दृष्टि और बेहद की दृष्टिकोण था दीदी का। तो हमने देखा कि बेहद की दीदी की दृष्टि और बेहद का दृष्टिकोण दीदी का बहुत अच्छा था। दीदी कभी मेरे की हदों में नहीं आई हैं, ये जोन अथवा ये एरिया इसकी है या उसकी है, इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी नहीं सुनी। वे सदा बेहद में रही, बेहद की सोच व समझ से सबकी पालना की। मैं और मेरापन की भाषा से दीदी सदा ही मुक्त रही। मेरा कुछ नहीं है, बाबा करा रहा है और मैं निमित्त बन के कर रही हूँ। 22वीं विशेषता थी दीदी की निमित्त और निर्माण थी। दीदी यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए सदा कारण करावनहार बाबा है, वही करता रहा और कराता है, इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए सदा निर्वाण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान या अंश नहीं दिखाई पड़ा कि मैंने सेवा की है। हमेशा ये भाव रहता था कि बाबा करा रहा है और मैं निमित्त बन के कर रही हूँ। तो कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन हल्के होकर हो जाता है। और ये सच है कि हम सभी को भी जितना हम बाबा को समर्पित होकर कार्य करेंगे, मैं नहीं करती हूँ, बाबा मुझसे कराता है, ये मेरा भाव है कि भगवान ने मुझे इस सेवा के निमित्त बनाया। तो जैसे जैसे हमें ये भाव उत्पन्न होता जाएगा वैसे ही हम निर्माण बन के सबके साथ मिलजुल कर बहुत प्यार से बाबा का नाम कर सकेंगे। 23वीं विशेषता है फ्राक दिल के साथ एकानामी का अवतार थी। दीदी आने वाले मेहमानों को भरपूर खातिरी करती थी। कभी ऐसे सुहेज रचाती जिससे 36 या 56 प्रकार के व्यंजनों का ब्रह्मा भोजन करवाते। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग भी बनवाया। माना एक तरीके से बहुत ही बड़ी दिल थी दीदी की कि फ्राक दिल के साथ एकानामी का भी ध्यान रहता था कि हमें एका बचत भी करने, यज्ञ का किसी भी प्रकार किसी चीज का नुकसान भी नहीं होना चाहिए और साथ साथ हमें दिल भी बहुत बड़ खुल करके सबको भोजन कराना। कभी 56 भोग, कभी 36 प्रकार के भोजन, कभी 108 प्रकार के भोजन बनवा कर सबका मन खुश कर देती। क्योंकि यज्ञ में तो ये नियम था कि कोई भी बाहर का नहीं खा सकता है, तो जब बाहर की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बच्चों का कभी कोई दिल में कोई कहीं पर रह ना जाए कि हमें एक चीज खाने के लिए नहीं मिली। तो बीच बीच में दीदी ऐसी कोई पिकनिक, ऐसा प्रोग्राम्स बनाती जिसमें कई प्रकार की वैरायटी फूड बनवाती थी, जिससे कि सभी भाई बहनों को थोड़ा थोड़ा प्राप्त भी हो और सब खुश होकर जाएं कि हाँ बाबा के घर से हमको ये सब चीज मिलती है, हमें बाहर कहीं भी मन को नहीं तृप्त करना है। तो ऐसे दीदी का दिल बहुत बड़ा था और 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त व्रतियों पर भी ध्यान खिंचवाया। दीदी यज्ञ की एकानामी का बहुत ध्यान रखती। दीदी कहती गरीब गरीब बच्चे हैं, भोली भोली माताएं हैं, अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती हैं, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है, अपने प्रति कम से कम खर्च हो इस बात पर भी ध्यान रखना। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए हैं, अपने प्रति नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखना कि रोज रोज थोड़ी हम ये सब चीजें बना सकते, लेकिन जरूरत जब कभी हो तो थोड़ा बहुत उमंग उत्साह के लिए दीदी बनवाती। बाकी सबसे बैराग भी दिलाती कि हमें किसी भी चीज की कोई भी शौक नहीं रखना है, भगवान हमें जैसा खिलाए, जो खिलाए, जैसे रखे, हमें वैसे ही रहना है। दीदी की 24वीं विशेषता थी कि अपकारी पर भी उपकार की भावना बहुत अच्छी थी। कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता, तो भी दीदी कहती बाबा ने सब पर उपकार किया ना, इसका दोष नहीं है, इसलिए कभी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना, दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, हमें बदला नहीं लेना है, इसमें भलाई है। दीदी ऐसे अपकारियों पर भी उपकार की भावना रखा करती थी। कभी भी नहीं कहा कि फलाने ने इतना बुरा बोला, ऐसा बोला, उसे नहीं बोलना चाहिए था, पर अगर कोई बोलता भी तो दीदी कहती जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि सबका अपना कर्म अकाउंट है, बाकी आप अपनी तरफ से उसके लिए शुभ भावना रखो।
25वीं विशेषता थी सदा शुभ भावना और शुभ कामना संपन्न। बहुत अच्छी थी दीदी। दीदी ने स्वयं प्रति व सर्व कामनाएं समाप्त कर सभी के लिए शुभ कामनाएं रखी। हर एक के प्रति दीदी की सदा यही शुभ भावना रहती थी कि ये केवल ब्रह्मा कुमार या कुमारी नहीं है, लेकिन ये सच्चा तपस्वी कुमार है, तपस्वी कुमारी है। तपस्या के बल से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करें। दीदी जी कहती थी अगर कोई स्वयं को सचमुच बदलना चाहता हो तो वे अपने आप को खुद ही पढ़ाए और अपना टीचर खुद आप ही बन जाए, क्योंकि कोई किसी को आगे बढ़ाएगा लेकिन पहले तो आपको स्वयं को ही आगे बढ़ाना है। तो हमेशा ही शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प हर एक के प्रति रहते और सबको आगे दीदी ऐसे ही बढ़ाया करते थे। फिर था दीदी का 26वीं विशेषता कि दिल वाला को अपने दिल में बसाने वाली सच्ची दिलरुबा थी दीदी। दीदी के दिल में सदा एक दिल वाला ही रहा करता था। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, दीदी कभी किसी पर प्रभावित नहीं। हर एक का संबंध एक बाबा से ही जुड़ाया। खुद त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति बनकर रही। अपने देह का जरा भी भान नहीं रखा, देह भान का पूर्ण त्याग किया। एक बाबा दूसरा न कोई, ये दृढ़ता भरी तपस्वी जीवन बनाई। सेवा तो उनके रग रग में समाई हुई थी। हर एक को ऑलराउंड सेवाधारी बनने की प्रेरणा दी। जैसे वाणी की सेवा में हर एक इंटरेस्ट रखता है, ऐसे दीदी कहती है करुणा सेवा में भी नंबर 1 बनो ना। भाषण करने को कहो तो हर एक को बहुत शौक होता है कि हम करें, ये बहुत विशेष PIP सेवा लगती है लोगों को। लेकिन जब करुणा सेवा आती है तो सोचते हैं छोटे मोटे काम करने के लिए थोड़ी हम भगवान के घर आए हुए हैं। लेकिन दीदी हमेशा कहती थी जो करुणा सेवा कर सकता है ना वो हर सेवा कर सकता है, और भगवान हमें जो सेवा करवाए हमें सब में, क्योंकि नंबर तो सब में बराबर ही मिल रहा है ना। करुणा सेवा अगर हम उतने टाइम करें तो हमारे नंबर तो उतने ही जमा हो रहे हैं जितना कि हमारा भाषण देने से। तो क्यों ना हम वो सेवा कर लें जो हमसे बाबा करवाए। इसलिए इंटरेस्ट बहुत अच्छा था दीदी का करुणा सेवा पर। कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स में दीदी कभी कम नहीं होती थी। जो सेवा जब मिले उसमें हमेशा ही तत्पर रहा करती थी। 27वीं विशेषता हर कारण का निवारण करने वाली सर्व की ईष्ट और अष्ट देवी थी। दीदी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और तुरान देसी थी कि जो सेकंड में हर कारण का निवारण कर देती, इसलिए वह अनेकों के लिए इष्ट बन गई। ऐसी इष्ट और अष्ट में आने वाली आत्मा को कभी कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। भले कोई शरीर के हिसाब किताब आए लेकिन उन्हें दुख की महसूसता नहीं हुई। यज्ञ के सामने बातें तो और भी अनेक प्रकार की आई, लेकिन दीदी ने उन सब बातों को नहीं देखा। कोई भी बात आई तो कहती थी शायद बाबा की इस बात से मुझे कुछ और सिखाना चाहता होगा, तभी ये बात आई हुई है। तो कभी भी बातों से कोई डिस्टर्ब नहीं हुई। अनुभवी बनाना है। दीदी ने बाबा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़े हुए थे। दीदी कहती बाबा को सखा और साजन बनाकर उनसे दिल की लेन देन करनी है। हमें किसी भाई बहन से लेन देन नहीं करनी। कई बार हम लोगों को अपना दोस्त बना लेते, कुछ और बना लेते हैं और उनसे ही अपनी बातों की लेन देन करना पसंद करते हैं, पर वो हमारी दिल तो ले लेते हैं पर कहीं ना कहीं हमारा दिल तोड़ भी देते हैं। लेकिन एक परमात्मा ऐसा सच्चा खुदा दोस्त है जो हमारी दिल लेगा पर हमारे दिल को जोड़ने का और दिल को आराम देने का कार्य करता है। तो टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो उनकी शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएंगी। तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं, इसी संसार ने दीदी को बाप समान बना दिया। अब लास्ट दीदी की 28वीं विशेषता थी उपराम और साक्षी दृष्टा। दीदी बहुत अच्छी थी। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी की सुनाते तो दीदी कहती थी छोड़ो ना इन बातों को, अब तो घर चलना है ना, क्यों इन बातों को हम करें। तो दीदी को मतलब लास्ट स्टेज ये थी कि वो किसी के बारे में व्यर्थ, किसी के बारे में तेरी मेरी सुनना बिल्कुल नहीं चाहती थी। और वो यही कहती थी जाने दो, जिसने जो किया वो सब समय पर ठीक हो जाएगा, छोड़ो सभी की बातों को, बस तैयारी करो ना घर चलने की। दीदी के इस महावाक्य के आधार पर ही ये गीत बना, अब घर जाना है, अब घर जाना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई। हर कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 24 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो गई। अव्यक्त वतनवासी बन गई। बेहद सेवा में बाबा ने उन्हें भेज दिया। तो आज हमने
ऐसी प्यारी सी अपनी दीदी को याद किया जो बहुत ही गहरी शिक्षाओं से भरी हुई थी और जिनका जीवन ही चरित्र ही हर एक पन्ना शिक्षाओं से भरा था। हमारे जीवन के लिए ऐसी प्रेरणा स्रोत हमारी आदरणीय दीदी जी का हम दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दिल से उनके प्रति शुभकामना देते हैं कि हमारी दीदी जी हमेशा हम सबको अपनी वरदानी दृष्टि, अपनी वरदानी हस्त सदा बनाए रखें कि हम सब भी उनके जीवन से अपने जीवन को सुंदर और सौंदर्य बना सकें। ओम शांति, ओम शांति।